ये जो पूरे देश भर में एक वैचारिक क्रांति खड़ी हो रही है, बहुत लोग बिना सुने, बिना कहे, बिना आपसे पूछे, बिना चंदे की दुकान चलाए काम कर रहे थे। एक लड़का जिसके पिता ने बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि हमारे यहां किसी भी काम को उसकी सफलता में, लूट में बड़े सारे हिंदू दलाल आ जाते हैं। ये तो हमने किया है, हम हैं चौधरी, और क्योंकि तंत्र है आपके पास झूठ बोलने का, इसलिए आप क्रेडिट ले लीजिए। लेकिन फैक्ट कभी बदलता नहीं है। ऐसे ही एक शख्स, भारत मां के सपूत 70-75 साल के एक बुजुर्ग हरिशंकर जैन साहब ने राम मंदिर के जमाने 3-4 बड़े ऐसे काम किए जिसके कारण यह फैसला आया है। उनका बेटा विष्णु शंकर जैन, जो हमारी इस पूरी टीम का एक महत्वपूर्ण अंग है, बाप बेटे ने मिलकर कुछ नहीं ऐसा किया, ऐसा काम कर दिया कि पूरे इतिहास में जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, बनारस में बाबा विश्वनाथ रहेंगे, तब तक उन पिता पुत्रों के इस कर्ज को देश चुका नहीं सकता। न किसी से कुछ पूछा, बल्कि संगठनों ने टेलीफोन करके कहा आप हिंदू संगठन खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता था कि उनकी दुकान लुट जाएगी। हम लुटेरे नहीं हैं, गड्ढा खोदते हैं फिर पानी पीते हैं, दूसरे के भरे हुए पानी पे पी करके ये नहीं कहते थे कि हमने राष्ट्र के लिए ये किया है। हम उनमें से नहीं हैं। विष्णु शंकर जैन ने, छोटी सी सुनवाई हो रही थी जिसका लाइव टेलीकास्ट आपने पिछले कई दिनों देखा होगा, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण जो तत्व है वो बताना चाहता हूं मैं आपको। विष्णु शंकर जैन, उन्होंने अर्जी लगाई और एक सेशन कोर्ट में लगाई, छोटे से कोर्ट में लगाई। अगर विजन क्लियर हो, एजेंडा साफ हो, तो वो जो शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड में हैं, उनका जरूर आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा कि हमें इस बार ये जो मस्जिद है ज्ञानवापी, यहां श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही है, हमें इसका अधिकार मिलना चाहिए। कोर्ट ने अधिकार दे दिया। उसने कहा मां गौरी की तो पूजा हो रही है, लेकिन ये जो तथाकथित ज्ञानवापी है, हमें इसके अंदर देखना है क्या है, क्योंकि उसने कहीं पढ़ा था, अपने पत्ते नहीं खोले। और अर्जी देते वक्त कहा कि हमें अंदर जाने की एक बार इजाजत दी जाए। कोर्ट ने कहा आप अंदर चले जाइए। उन्होंने आदेश दे दिया कि ये जो ज्ञान व्यापी है, जहां बहुत से ज्ञानी ज्ञान लेने जाते हैं, छोटे भाई का कुर्ता, बड़े भाई का कुर्ता पजामा पहन के, उनसे कहा कि आप जाइए, चले जाइए भाई। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि कोर्ट ने आदेश किया है कि आपको वहां परमिशन मिल गई है, 5000 खड़े हो गए, क्योंकि वहां तो 50 लोगों की नमाज पढ़ने की जगह नहीं थी। भीड़ से डराया और कहा कि बलवा हो जाएगा अगर किसी ने अंदर घुसने की कोशिश की। उस जज को सल्यूट करता हूं, रवि कुमार दिवाकर। उन्होंने कहा नहीं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश दिया कि आप धारा लगाएं, कानून व्यवस्था का ध्यान रखें और अंदर का सर्वे हो और इसकी रिपोर्ट मुझे दें। ये आदेश देते ही जो नमाज पढ़ने आए थे अल्लाह की, वो नजर नहीं आए। चारों तरफ सीआरपीएफ लगाई और अंदर के सर्वे का ऑर्डर किया। और जब अंदर सर्वे हो रहा था, उसकी वीडियोग्राफी हो रही थी, तो बहुत 20-25 लोग थे। कुछ संगठनों के पेट में दर्द था, ये दुकान हमारे बगैर चल गई तो हमारा क्या होगा, क्यों हम तो दूसरों की दुकान पे मोहर लगाते हैं, हमारी तो कोई दुकान है नहीं। सिर्फ विष्णु शंकर को इसलिए कहता हूं कि प्रकृति ने हमारी टीम के हर सदस्य को किसी कारण से चुना है, इसलिए हम अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे हैं। हम अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा रहे। ऐसे ऐसे शहर गए, ऐसे ऐसे लोगों से मिले जो हमारे कंसेप्ट में नहीं था। कोई कारण है कि हम गली गली घूम रहे हैं। विष्णु के नाम के बीच में शंकर था, ये मुझे बाद में एहसास हुआ। जब वीडियोग्राफी हो रही थी तो कोई दीवार पे देख रहा। कितने मक्कार हैं ये हिंदुस्तान के मुसलमान। उस मंदिर में जिसे वो ज्ञान व्यापी कह रहे थे, वहां सतिया बना हुआ था, उसके ऊपर उर्दू का कैलेंडर टांग रखा था। छुपाने की औकात तो देखो, कुछ और मिला नहीं उन्हें। लेकिन विष्णु ही था उन 27 लोगों में। जिस विष्णु ने जैसे ही वजू खाने की तरफ देखा, उसने एक ही आवाज लगाई कि बाबा मिल गए। और बाबा मिल गए तो उसके बाद सब लोगों ने कहा क्या हुआ। तब उसने कहा कि ये जो वजू खाना है, जहां इस्लामिक जिहादी पिछले 700 साल से थूक रहे थे, पैर धो रहे थे, कुल्ला कर रहे थे, जब ये चोरी पकड़ गई तो बोले ये फव्वारा है। उन्होंने कहा फव्वारा हो या गुब्बारा हो, हवा तो तुम्हारी निकालनी पड़ेगी। और कोर्ट के आदेश के तहत उसकी वीडियोग्राफी हुई। पानी जब कम कराया तो जो शिवलिंग का शेप होता है वो वैसा ही पाया गया, और फिर झूठ बोला गया कि ये फव्वारा है।
कमाल का फव्वारा था जिसमें सिर्फ 20 सेंटीमीटर का छेद। जिस जमाने औरंगजेब आया था तब फव्वारे नहीं थे, लेकिन वो फव्वारा रेगिस्तान से लेके आया था क्योंकि वहां बहुत फव्वारे हैं। तो कहा गया कि साहब ये फव्वारे, उनका जो भी है पानी कम कराया गया और तत्काल प्रभाव से, ये बात मैं सार्वजनिक मंचों से बार बार इसलिए कहता हूं कि जिन लोगों ने अपनी भूमिका सरकारी पद पे होने के बावजूद भी सरकार की ड्यूटी की और अपनी राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता को जाहिर करते हुए भी अपना काम करके चले, उन्होंने अपने पद पे आंच नहीं आने दी, लेकिन अपनी आस्थाओं को भी खामोशी से प्रकट कर दिया। विष्णु शंकर जैन ने जब जोर से कहा कि बाबा मिल गए तो बहुत सारे लोगों की निगाह उधर गई, लेकिन उसको जो आदमी वहां गया था उसका पद नहीं बताना चाहता, सरकार के पद का आदमी था। उसने सबसे पहले विष्णु से एक बात कही, यहां से निकलो, तेजी से कोर्ट जाओ, यह सर्वे कुछ देर में खत्म हो जाएगा और सर्वे के बाद हम रिपोर्ट भले ही दे देंगे, लेकिन यह इस्लामिक जिहादी अपनी चोरी पकड़ने के कारण हो सकता है आज के बाद इस शिवलिंग को ही समाप्त कर दें। विष्णु शंकर 42 डिग्री टेम्परेचर में, उसके पिताजी कहीं एडमिट थे, उनको ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, इस उम्र में थक जाते हैं। विष्णु उस जगह से भाग करके कोर्ट गया। कोर्ट में उसने अर्जी दी, उसके दिमाग में कुछ और आ ही नहीं रहा था, एक ही बात लगातार कह रहा था कि बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। जज साहब से उसने कहा कि हमें वहां एक शिवलिंग मिला है और उस शिवलिंग को जब उसके सामने खड़े हो तो वहां से सीधा अगर परपेंडिकुलर डालें, लाइन खींचें, तो जो 450 साल से नंदी इंतजार कर रहा है उसकी नाक की सीध में ही यह शिवलिंग है, इसलिए यही बाबा हैं। तो जज साहब ने पूछा आप क्या चाहते हैं? उनका सर, मैं आपको अर्जी देना चाहता हूं तत्काल प्रभाव से इस इलाके को सील कर दिया जाए, इससे पहले कि इसके साथ छेड़छाड़ हो जाए। जज साहब विष्णु शंकर जैन के तर्कों और तथ्यों से बड़े मुतासिर थे, इन्फ्लुएंस थे। उन्होंने कहा कि यह बात भावनाओं में नहीं कही जा रही है, लेकिन एक तर्क था विष्णु का कि अगर इस पे आपने सील नहीं किया तो इसमें जिहादी कल फिर जाएंगे और जैसे पिछले 400 साल से इसमें से चीजें गायब कर दी गई हैं, ये भी गायब हो जाएगा। जज साहब ने तत्काल ऑर्डर दिया कि इस पूरी अंदर के इलाके को सील कर दिया जाए। कुछ लोग तेजी से सुप्रीम कोर्ट भागे। सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने पूछा क्या मामला है? जिनकी अकल टखनों में होती है ना, वो हर बात ताकत से सुलझाना चाहते, तर्क वर्क नहीं होता। उस ऑर्डर में सिर्फ इतना ही था कि जहां बाबा विश्वनाथ बने हैं उसे सील कर दिया जाए, और कोई मांगी नहीं थी उसमें। ये वहां सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कागज लेके कि हमें नमाज पढ़ने की मनाही कर दी गई है, हमें वजू करने की मनाही कर दी गई है। जस्टिस चंद्रचूड़ को भी इस देश का मिजाज समझ में आ गया। उन्होंने कहा अच्छा आप नमाज पढ़ना चाहते हैं, आपकी नमाज पे कोई बैन नहीं होगा, आप नमाज पढ़िए, आपको वजू करना है वजू भी करिए, लेकिन बाबा विश्वनाथ का इलाका तो सील ही रहेगा। यह कहने के बाद उनको समझ नहीं आया कि दीवार में सर मारे या सर दीवार में मारे। और उसके बाद बाबा विश्वनाथ ने, जो असली बाबा विश्वनाथ हैं, उसने एक काम किया, इसे मैं अपनी आस्थाओं से जोड़ के कहता हूं। बड़े सारे ठेकेदार, बहुत सारे लोग जो बार बार ये कहते थे कि ये झूठ है, वो झूठ है, ये मंदिर इतना बड़ा है, उतना बड़ा है। ये बात अलग है कि आप ही के आदमी के मुकद्दर में शायद ये क्षण आए हैं इतिहास के कि उसने इतना बड़ा मंदिर प्रांगण बना दिया है कि जहां 10 लोग नहीं खड़े हो पाते थे वहां 10,000 लोग खड़े हो जाते हैं। ये उसी के शायद भाग्य में लिखा है कि उसने कहा कि ये जो बाबा का मंदिर है उसका जीर्णोद्धार तो उसने कर दिया, लेकिन आप देखिए कि जब तक वो जीर्णोद्धार का कार्यक्रम अभी समाप्त नहीं हुआ है, उससे पहले बाबा ने खुद कहा कि मैं यहां बैठा हूं तोड़ इस मस्जिद को, और यही है असली बाबा का रूप। किसी का कहने की जरूरत नहीं, बाबा खुद ही प्रकट हो गए। उसका माध्यम विष्णु शंकर जैन बना। इसलिए विष्णु शंकर जैन को किसी पार्टी, किसी संगठन की मान्यता की आवश्यकता नहीं है। हजारों साल तक जब भी इतिहास लिखा जाएगा, विष्णु शंकर जैन का यह वाक्य सबको याद रहेगा कि बाबा मिल गए और यही बाबा हैं। इसलिए न कोई संगठन, न कोई सरकार जो कुछ नहीं दे सकती उसे इतिहास दे देगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उन लोगों को सामूहिक तौर पे उनका नाम लीजिए, सामूहिक तौर पे उनकी तारीफ कीजिए, ताकि इस देश में 30,000 मंदिरों के ऊपर 1991 में कुछ लोगों की चाटुकारिता के चक्कर में, अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में, किसी एक मंदिर के चक्कर में आपने 30,000 मंदिरों के ऊपर समझौता किया और आप पार्लियामेंट में चुप बैठे रहे। आपने दिखावे के लिए वॉकआउट किया और आपकी आस्थाओं के मंदिर के केंद्र थे 30,000 मंदिर।
अगर थोड़ी देर के लिए कहा जाए कि मंदिर छोड़ दीजिए, तब भी हमारे बुजुर्गों की अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी, उस जमाने के आर्किटेक्चर को भी हमने चुपचाप समझौता कर लिया और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 नरसिम्हा राव ने बना दिया। हम लड़े नहीं, चुप बैठे रहे, क्योंकि हमारी दुकान तो अयोध्या से चलनी थी, इसलिए अयोध्या को निकाल दो, बाकी दुकान हमारी नहीं चलनी, क्योंकि फिर हम देखेंगे। और आज कह रहे हैं कि हमें मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए मस्जिद के नीचे। नहीं, मंदिर के नीचे भी ढूंढा जाएगा और कब्र के नीचे भी ढूंढा जाएगा। जब तक 30,000 मंदिरों के नीचे जिन्होंने तोड़ करके उस पे मस्जिद बनाई है, जब तक ये नहीं होगा, हम जैसे पागल चौराहे चौराहे चिल्लाते रहेंगे। इसलिए रथ रुकना नहीं चाहिए, इसलिए नहीं कि किसी के खिलाफ है। जो अपने पूर्वजों के इतिहास पर, जो अपने पूर्वजों की संस्कृति को भूल जाते हैं, इतिहास भी उन्हें भूल जाता है। आप जिंदा कौम हैं, किसी से लड़ना नहीं है। अगर आपके मकान पे कब्जा कर लिया है किसी ने, तो यह जिम्मेदारी अगली पीढ़ी की है कि वो मकान खाली करवाए। आप अपने मकान को खाली करने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन पूरे पूर्वजों ने, दादाओं ने, परदादाओं ने जो अपनी मेहनत से, जब दुनिया आर्किटेक्चर नाम का शब्द नहीं जानती थी, जब सीलिंग डालना नहीं जानती थी, तब के ये मंदिर हैं, ये आज के मंदिर नहीं है। उनको इसलिए नहीं छोड़ सकते कि वो मंदिर हैं। ये किसी भी देश में, किसी भी सभ्यता के वो सबूत हैं जिन्हें हर कीमत पे वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये सभ्यता हमारे पूर्वजों के पुरुषार्थ को जगाती है, हमारे पूर्वजों के इतिहास को बताती है। लिहाजा 30,000 मंदिर वो मंदिर नहीं है, वो भारत के इतिहास का हिस्सा हैं। उनका वापस होना, उनके मूल रूप में लौटना, इसमें कितनी सरकारें आएंगी जाएंगी, कुछ सरकारें गिर भी सकती हैं, कुछ सरकारें खड़ी भी हो सकती हैं, लेकिन राष्ट्र खड़ा हो गया तो कोई सरकार नहीं गिरेगी और आपका काम भी होगा।